अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर इसी साल गैर मुल्की लोगों के लिए एक और नई वीजा शुरू होने वाली है, टेम्परेरी वर्क वीजा, जिसमें गैर मुल्की लोग आएंगे सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए और वो 90 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं, जो लोग फूड डिलीवरी में काम करते हैं, मोटरसाइकिल से फूड डिलीवरी का काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में ट्रैफिक मरूर ने 3371 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। तो देखिए, जो लोग सऊदी अरब के अंदर फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो उनसे तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आपको बहुत ही ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी सऊदी अरब के अंदर छोटी छोटी सी चीजों पर जुर्माने किए जा रहे हैं, फाइन किए जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको ये नंबर बताया है 3371, तो वो मोटरसाइकिल हैं जिनको जब्त किया है। इसके अलावा भी सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल वालों पर जुर्माने किए गए हैं। मान लीजिए अगर किसी की मोटरसाइकिल की बैक लाइट नहीं जल रही है, या उसने हेलमेट नहीं लगाया है, या वो लेन जो है तब्दील कर रहा है गाड़ी चलाते हुए, या ओवर स्पीडिंग कर रहा है, या इसके अलावा कोई और छोटी सी भी गलती कर रहा है, उसके ऊपर खुफिया ट्रैफिक पुलिस जुर्माने कर रहे हैं। तो भाई जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं फूड डिलीवरी के काम में, तो यहाँ पर तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है कि वाकई में आप फूड डिलीवरी के काम में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना आप पैसा नहीं कमाएंगे जितना आपके ऊपर जुर्माने लग जाएंगे। छोटी छोटी सी गलतियों पर यहाँ पर जुर्माने किए जा रहे हैं और मोटरसाइकिलों को जब्त किया जा रहा है। तो देखिए, हमारे इंडिया के तो बहुत कम लोग हैं जो कि फूड डिलीवरी में काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग अक्सर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही होशियारी के साथ में काम करने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई खबर आती ही रहती है कि फला जगह जो फूड डिलीवरी वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी जो है टूट गई है, किसी की मौत हो गई है। तो ये काम जो है बहुत ही रिस्की है। अगर मान लीजिए जान है तो जहान है। तो जो लोग नए आना चाहते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आप वाकई में आप फूड डिलीवरी के काम में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जान का भी नुकसान हो सकता है और माल का भी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सऊदी अरब के अंदर इसी साल एक और नया वीजा शुरू होने वाला है, टेम्परेरी वर्क वीजा। और जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर जो लोग उम्रा करने के लिए आते हैं या हज करने के लिए आते हैं तो बहुत ही ज्यादा रश होता है। तो इन्हीं की खिदमत के लिए यहाँ पर एक और नया वीजा शुरू किया गया है, टेम्परेरी वर्क वीजा। और इसमें बताया गया है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे काम करने के लिए टेम्परेरी वर्क वीजा में, तो वो 90 दिन की वीजा होगी और मजीद उसको 90 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो लोग इस वीजा पर आएंगे काम करने, वो ज्यादा से ज्यादा सऊदी अरब के अंदर 6 महीने तक ही काम कर सकेंगे। तो पहली बात तो यह है कि जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी और कंट्री से भी आ रहे हैं, तो आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि आप टेम्परेरी वर्क वीजा पर ही जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे एजेंट होंगे जो कि आपको आजाद वीजा बोल करके या किसी और कंपनी की वीजा बोल करके यहाँ पर भेज देंगे और आपको पता चलेगा कि आपको 3 महीने के बाद यहाँ से वापस जाना है, क्योंकि ये तो टेम्परेरी वर्क वीजा है, ये 6 महीने के बाद आपको वापस जाना है। तो आपका यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को आप पहले चेक कर लें आने से पहले। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नए रूल्स रेगुलेशन जो है बनाए गए हैं। पहला कानून तो ये बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति सऊदी अरब के अंदर इस वीजा को बेच नहीं सकता। और अगर मान लीजिए वर्कर को बुलाया है टेम्परेरी वर्क वीजा पे, तो उसको कहीं और दूसरी जगह काम नहीं कराया जा सकता। मान लीजिए जिस वर्कर को बुलाया है, या तो वो उम्रा जो लोग आए हैं करने के लिए उनकी खिदमत करेंगे, या मान लीजिए जो लोग हज सीजन में हज के लिए आएंगे उनकी खिदमत करेंगे। लेकिन इस वीजा को इश्यू करके वर्कर को बुला लिया और उसको कहीं और भेज दिया काम करने के लिए, तो ये जो है इलीगल है। और यहाँ पर ये बताया गया, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से करता है, वीजा को बेचता है या वर्कर को बुला करके कहीं और काम कराता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा उसका जो हज एंड उम्रा का लाइसेंस होगा उसको भी 5 साल के लिए कैंसिल किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो लोग टेम्परेरी वर्क वीजा पर आएंगे सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, वो लोग इस वीजा पर हज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एक और जरूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जो लोग सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं, कार चलाते हैं, तो यहाँ पर अभी सऊदी अरब के अंदर जो खुफिया पुलिस है वो इस चीज को चेक कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ड्राइवर के पास वाली सीट पर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो फिर उनके ऊपर जुर्माने किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल जो है उठाया जा रहा था कि ये जो जुर्माने हैं, जो पेनल्टी की जा रही है, ये ड्राइवर के ऊपर होगी या जो पैसेंजर्स बैठा है, जो सवारी बैठी है ड्राइवर के पास में, उसके ऊपर होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर एक वकील है जियाद अल शालान, उनकी तरफ से जानकारी आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है
कि जो ड्राइवर के पास में बंदा बैठा होगा उसी के ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाएगी, उसी को ये जुर्माना अदा करना होगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर आप किसी के साथ भी बैठ करके जा रहे हैं, चाहे आप टैक्सी में हैं या किसी दोस्त की कफील की गाड़ी में बैठे हैं, तो आपको सीट बेल्ट जरूर ही लगानी है। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।